हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 5 प्यारे बच्चों। रोज कहानी जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत प्रोज सेक्शन में आपका 5वां नंबर चैप्टर है और इस चैप्टर से आपका बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और जितना करवाऊंगा प्यारे बच्चों इस चैप्टर से जितना नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा पूरा का पूरा यही रहेगा प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को पूरे मन से देखिए और जितना क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग कमेंट करके बताना कितना क्वेश्चन सही होता है। जैसे 50 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा 50 में से कमेंट करके बताना कितना सही हुआ ताकि मैं देख सकूं आपका कितना तैयारी अच्छा है। ठीक है तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा ताकि जितना भी क्लास होगा उसके नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है तो चलिए प्यारे बच्चों पूरे मन के साथ यार पूरे एकदम गहराई में आपका ऑब्जेक्टिव तैयार किया हुआ है, इससे ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है तो चलिए यहाँ से बेहतर वीडियो की शुरुआत होता है क्लास 12th हिंदी बिहार बोर्ड। यहाँ पर इसमें तो 100% आपका लड़ने वाला क्वेश्चन है, ये नहीं कोई भी क्वेश्चन उठा ले, नहीं पूरा आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है वही क्वेश्चन है। ठीक है जैसे कि आप लोग जानते होंगे इसको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे के बारे में आप लोग शायद 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है हिरोशिमा चैप्टर था पढ़े होंगे। ठीक है नागासाकी पर बम गिराया गया था वो चैप्टर लिखे थे यही रोज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे ने लिखा है। तो ये शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। रोज कहानी जो है प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है आप लोगों से कहा जा रहा है जो रोज कहानी है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो रोज कहानी प्यार बच्चों जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका जन्म याद है फटाफट से कमेंट करो तो, और इनका निधन कब हुआ था ये सब याद है, ये सब याद रहना चाहिए। यही सब क्वेश्चन लेखक परिचय से अधिकांश क्वेश्चन आता है हिंदी इंग्लिश में। ठीक है तो ये सब थोड़ा ध्यान रखेगा। तो कहा जा रहा है रोज कहानी किसके द्वारा लिखा गया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे के द्वारा। नामवर से जो है प्रगीत और समाज लिखे है। मोहन राकेश क्या लिखे वो तो आपको पता है, उदय प्रकाश तो यहाँ पर होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आगे जो कहानी है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे ने लिखा है। अगला देख लीजिए मालते के पति का नाम क्या है। तो मालते प्यारे बच्चों इसके पति का नाम महेश्वर होता है। क्या चीज होता है महेश्वर होता है जो गैंग्रीन बीमारी का डॉक्टर होता है। ठीक है तो मालते का पति क्या था एक प्रकार का डॉक्टर था। इसके पति का नाम क्या चीज था तो महेश्वर था। इसके पुत्र का नाम को कमेंट करो तो क्या था तो महेश्वर इसके पति का नाम था प्यार बच्चों और गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था। और आप लोग कमेंट करके बताओ प्यार बच्चों जो महेश्वर था वो प्यार बच्चों जो था कौन सा फल लेकर आया था मालती के लिए कमेंट करना। ठीक है मालती के पति क्या था तो डॉक्टर था। ये सब बात जो है थोड़ा थोड़ा सा पता रहना चाहिए। और बताओ कि मालती के बच्चे का नाम क्या था कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला है कि अगेज। ठीक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे है ये किस बात से संबंधित है। तो ये आपका प्रयोगवाद के कवि है। कौन से कवि है तो प्रयोगवाद के कवि है। तो यहाँ पर देखिए छायावाद तो होगा नहीं प्रयोगवाद हो जाएगा राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि अगेज है किस बात से संबंधित है तो याद रखिएगा प्रयोगवाद से। और बताइए प्यार बच्चों आप लोग का कमेंट बॉक्स में कि हिंदी की आपकी तैयारी कैसी है, हिंदी में आपका तैयारी बढ़िया है। और दिक्कत किसमें होता है जिसमें दिक्कत होता है कमेंट करके बताएं। इंग्लिश में दिक्कत होता है तो इंग्लिश में मेहनत कीजिए, जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है कमेंट करके बताएं कौन सा टॉपिक आपको बड़ी हार्ड लगता है। ठीक है कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन देख लो मालते के पति का नाम क्या था। देखिए मालते का जो पति था उसके पति का नाम महेश्वर था जो गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था। गैंग्रीन क्या होता है जो पहाड़ी वाला इलाका होता है ना कांटा चुभ जाता है तो वहां पर जो भाग होता है गल जाता है तो वही जो होता है गैंग्रीन होता है। बड़ी खतरनाक बीमारी है। ठीक है पूरा पैर को खराब कर देता है। तो ध्यान रखिए मालते का पति का नाम क्या चीता तो महेश्वर था। पेशे से क्या चीता तो डॉक्टर था। क्या चीता डॉक्टर था प्यारे बच्चों। ठीक है डॉक्टर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। मालते के पति का नाम क्या चीता तो महेश्वर भैया था। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मालते के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था। बताओ मालते का पति डॉक्टर था तो किस बीमारी का डॉक्टर था। पथरी का था जो पेट में हो जाता नहीं, कैंसर का नहीं, गैंग्रीन का था। हाँ तो गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था कौन तो आपको ध्यान रखना गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था कौन, कौन करता था तो महेश्वर करता था। ठीक है ये गैंग्रीन बीमारी का डॉक्टर था कौन मालते का पति जो महेश्वर था। इससे बीमारी का इलाज करके घर लौटा था। ठीक है तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर हम डी काला लगा दिए यहाँ पर गैंग्रीन हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा सी नंबर होगा। ध्यान रखिएगा अरे हिंदी बहुत आसान होता है एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। और लेखक पर से आपको तो रोज थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना है और उसका सब्जेक्टिव भी एक बार याद हो जाएगा ना तो भूलिएगा ना बस रिवीजन करना है।
और कुछ ज्यादा करना भी नहीं है, हर चीज आप समझ के पढ़ेंगे ना, इतना कोई सब्जेक्ट ट्वेल्थ में हार्ड नहीं है, समझ के पढ़ेंगे तब, ठीक है, रटेंगे तब भूल जाएंगे, यही दिक्कत है। आज्ञा जी का माँ का नाम क्या था, ठीक है, तो यहाँ पर आज्ञा जी का माँ का नाम शीला देवी था, नहीं, राधा देवी नहीं था, शकुंतला देवी नहीं, इनकी माँ का नाम बेअंती देवी था, इनकी माँ का नाम जो सच्चिदानंद हीरानंद बसवेन है, इसकी माँ का नाम जो प्यारे बच्चों था वो बेअंती देवी था, क्या था, बेअंती देवी। और आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे इनके बारे में, ठीक है, हिरोशिमा चैप्टर इन्होंने नहीं लिखा है, बताओ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आज्ञा जी के माँ का नाम क्या था, तब बेअंती देवी था, तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अगला देख लो, आज्ञा जी के पहले कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो देखो आज्ञा जी के जो दोस्तों पहले कहानी जो होती है वो किस पत्रिका में संपादित होती है, मतलब कि प्रकाशित होती है, ठीक है, तो पत्रिका सेवा थी, क्या चीज थी, पत्रिका सेवा। और सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने प्यारे बच्चों मात्र 10 साल की उम्र में है ना अपना कहानी लिखना चालू कर देते, क्या लिखना चालू कर देते, आगे जो थे मात्र 10 साल की उम्र में कहानी लिखना स्टार्ट कर देते, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, तो याद रखिएगा, सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। रोज कहानी जो है कौन से पात्र में दोस्तों डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है, कौन सा जो है ना जो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है, बताओ। मालते जुड़ा हुआ महेश्वर, मालते के रिश्ते का भाई, इनमें से कोई नहीं, बता दो यहाँ पर कौन जो है रोज कहानी में जो है ये 4 साल पर मिलने गया था भाई इसका, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, महेश्वर तो मालती तो खुद है उसकी पत्नी, ठीक है। तो बताओ रोज कहानी में कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ, तो याद रखिएगा महेश्वर होगा, प्यार बच्चों ध्यान में रखिएगा, महेश्वर जो है ना डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था, पेशा से जुड़ा हुआ, डॉक्टरी पेशा से, ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन है। और महेश्वर जो है प्यार बच्चों मालती से मिलने जाता, महेश्वर मालती का भाई ना है, ध्यान बताना, कमेंट करके बताना। तो अगला देख लो, आज्ञा जी का नाटक, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैट्रिको में पढ़ते आ रहे हैं, आज्ञा जी का जो नाटक है प्यारे बच्चों उत्तर प्रियदर्शी है, ठीक है जी है, उत्तर प्रियदर्शी जो है आज्ञा जी के नाटक है, और वो अपने घर में खेलने के लिए एक सभा का भी निर्माण किया था जिसको बोलते हैं इंद्र सभा, और एक संपादन किए हुए किया था जिसे बोलते हैं आनंद बंधु। बड़ी आसान आसान है, बस आप लोग लेखक के बारे में जो होता है ना शुरू वाला वो सब पढ़ लीजिएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव कहीं उससे बाहर नहीं होगा। और सब्जेक्टिव का बात है तो सब्जेक्टिव एक बार पढ़ लेगा हिंदी का, अरे हिंदी में कि आप लिखते जाइए, बस वही है कि आप हैंड राइटिंग बैठा के लिखे, नंबर नहीं कटेगा, बहुत अच्छा से लिखिए, ठीक है। तो आज्ञा जी के नाटक का नाम क्या था, नाटक का नाम तो उत्तर प्रियदर्शी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लेखक कितने वर्ष बाद हाँ लेखक जो है प्यारे बच्चों, लेखक यानी कि महेश्वर, ठीक है, नहीं यहाँ पर लेखक जो कितने वर्ष बाद मालते से मिलने आया था, लेखक था प्यारे बच्चों मालते से कितने वर्ष बाद मिलने आया था, ठीक है, तो लेखक था प्यारे बच्चों मालते से लगभग 4 वर्ष बाद मिलने आया था, ठीक है, हम हिंदी बहुत पहले पढ़े हैं, हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, जो भी याद है जो, ठीक है, लेखक कितने वर्ष बाद मालते से मिलने आता था, याद रखिएगा 4 वर्ष बाद मिलने आया था, और आम लेकर के आया था, ठीक है, आम, ध्यान रखना, ये सब पूछ सकता है, कहानी के अंदर से थोड़ा सवाल भी है। देखो अब ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आज्ञा जी ने कहानी दोस्तों कब प्रकाशित किया था, तो 1924 इसमें प्रकाशित किया था, कब किया था, आज्ञा जी ने अपने पहले कहानी को कब प्रकाशित किया, तो 1924 इसमें किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आज्ञा जी ने अपने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया, तो वो आनंद बिंदु का किए थे, क्या चीज, आनंद बंधु जो है ना प्यारे बच्चों, आज्ञा जी ने, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया है, ठीक है, आज्ञा जी ने अपने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किए थे, आनंद बिंदु का किए थे, किसका किए थे, आनंद बिंदु, तो बंधु, तो ऑप्शन नंबर बी हो सका, अरे बड़ी आसान है, अरे पढ़ते चलेगा, इतना आसान क्या बताएं, हिंदी एकदम चटनी है, ठीक है, क्लियर कर लीजिए। एक बार कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, रोज कहानी का संपूर्ण हिंदी अर्थ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कहा जा रहा है आज्ञा जी के पिता का नाम क्या था, तो आज्ञा जी था प्यारे बच्चों, उसके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री पिता का नाम, माता का नाम बेअंती देवी, ठीक है, तो सब थोड़ा ध्यान रखना है। और ये आज्ञा जी जो है प्रयोगवाद से जुड़े कवि, ये ज्यादा याद रखना है, ठीक है। तो आज्ञा जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, नाम देखिए कितना गजब है। नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो नदी के द्वीप हम पढ़ रहे हैं आज्ञा जी का चैप्टर, तो यहाँ पर मालिया जी क्या करने आएंगे बताओ, उदय प्रकाश क्या करने आएंगे यहाँ पर बताओ ना आप लोग, यहाँ पर नदी के द्वीप है दोस्तों, आज्ञा के द्वारा लिखा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
उत्तर प्रदर्शी नाटक, अच्छा उत्तर प्रदर्शी क्या चाहिए था आपका नाटक है, पता चल गया ना, उत्तर प्रदर्शी क्या चाहिए नाटक है। अरे नाटक है किसके द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर क्या करेंगे बताओ, ये नहीं होगा। जयशंकर प्रसाद तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है, इनमें से कोई तो कभी कल्पना भी मत करना। तो यहाँ से आप लोग को ले दे करके ध्यान रखना है कि आपका आगे से जो हो जाएंगे उत्तर प्रदर्शी एक नाटक है और इसे के वो नाटककार हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा उत्तर प्रदर्शी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। रोज कहानी के नायिका कौन है, रोज कहानी के जो नायिका है मेन पात्र है, जो मेन रोल उसका अदा है वो मालती का है। किसका है, मालती का है। मालती जो है प्यार बच्चों बहुत दयनीय स्थिति में रहते, कहानी पढ़िएगा तो थोड़ा आपको दिलचस्प भी लगेगा, और जब दिलचस्प लग गया प्यार बच्चों समझिए आपका हिंदी में इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट सभी आता है जब उस चैप्टर से रिलेटेड आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। कोई भी चीज में मजा तभी आता है जब उसमें थोड़ा सा मजा खोजता है, थोड़ा सा मजा खोजेगा ना तो पूरा मजा मिलने लगता है। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट आपको अगर हार्ड लगता है तो थोड़ा थोड़ा उस सब्जेक्ट से मजा लीजिए, फिर आपको जैसे इंटरेस्ट लीजिएगा ना तो आपको खुद इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको जिंदगी में आप लोग समझिए इंटरेस्ट कैसे आता है, थोड़ा थोड़ा लेने से ज्यादा आ जाता है। अगला देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दे दीजिए, कहा जरा है शेखर एक जीवन किस विद्या की रचना है बताओ, ये उपन्यास है ना है। शेखर एक जीवनी क्या चीज है, तो एक उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो सच्चिदानंद वैष्णव के द्वारा लिखा गया है। आगे जी के कौन से कहानी गैंग्रीन के नाम से प्रसिद्ध है बताओ, ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम लोग को पता नहीं कि गैंग्रीन चैप्टर किस में बारे में किया गया है, रोग के बारे में, तो वो रोज कहानी है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, छोड़ा हुआ रास्ता नहीं, विपथगा नहीं, तेरे ये तेरे प्रतिरूप ये भी नहीं, ये जो है प्यार बच्चों रोज कहानी में गैंग्रीन बीमारी का बात किया गया है, इसीलिए रोज कहानी जो है प्यार बच्चों गैंग्रीन नाम से प्रसिद्ध है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन का आंसर है अंग्रेज मूलतः क्या थे, तो अंग्रेज जो मूल रूप से थे प्यार बच्चों एक कहानीकार ही इस कहानी के अकॉर्डिंग है। ऐसे तो वो निबंधकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, कहा क्या बताए सब चीज है, लेकिन इस कहानी के अनुसार अंग्रेज मूलतः जो है एक कहानीकार के रूप में है। ठीक है, एक कहानीकार के रूप में कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे। अगला देख लीजिए, रोज कहानी में अतिथि बन के कौन आया था, तो रोज कहानी में मालते के दो रिश्ते का भाई आया था। ठीक है, मालते के रोज कहानी में जो है अतिथि मतलब मेहमान बन के कौन आया था, तो मालते के दो रिश्ते का भाई आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंग्रेज जी का जन्म दोस्तों कब हुआ था, सात कब हुआ था बताओ, थोड़ा सोचना, 7 मार्च 1911, हाँ ये वाला सही है। और निधन हुआ था प्यारे बच्चों, निधन में थोड़ा मैं आपको अभी याद दिला दूं, 4 तारीख 4वां महीना 1987 में हुआ था इनका निधन। ठीक है, 1987 से में निधन हुआ था। सब बोलता है इसी वाला हमको याद नहीं रहता, लेकिन हम ऐसा थे कि हम इसलिए ये वाला सबसे पहले याद कर लेते थे। ठीक है, कैसे नहीं याद होगा सर, बड़ी बड़ा चीज है बताइए, इसी वाला सबसे आसान होता है याद करना, अंक न रहता 1987। हम आज तक इसी वाला क्वेश्चन का मिस न किया, अधिकतर हमको याद हो जाता है, इसी वाला बड़ी आसान होता है इसीलिए याद हो जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, गैंग्रेन इनमें से किससे संबंधित है, तो गैंग्रेन है मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का बीमारी है, क्या चीज है, बीमारी है, तो राइट आंसर डी नंबर। अज्ञे जी की कौन सी रचना है, तो अज्ञे जी कौन सी रचना लिखे हैं बताओ, अपने अपने अजनबी उन्हीं के द्वारा लिखा है, भागदूत उन्हीं के द्वारा लिखा है, एक बूंद का सहसा उछला पानी मैट्रिके से पढ़ते आ रहे हैं, तो राइट आंसर डी नंबर। यानी कि अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया दोस्तों जो आपका रचना, ये चारों रचना अज्ञे जी ने किया है। अब रचना में आ सकता है, उपन्यास भी आ सकता है, कहानी भी आ सकता है, आलोचना भी आ सकता है, नाटक भी आ सकता है, सारा चीज आ सकता है रचना में। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख प्यार बच्चों, 24 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप लोगों से कहा जा रहा है कि अंग्रेज ने कितने वर्ष के बाद अपने उम्र जो है दोस्तों कितना उम्र में कहानी लिखना स्टार्ट कर दिए थे, तो मात्र वो 10 साल के थे। कितने साल के, तो 10 साल के थे तब वो उन्होंने कहानी लिखना स्टार्ट कर दिया था प्यार बच्चों, कितने बड़े बात है। सब 10 साल में बच्चा खेलना स्टार्ट करता है, भावना स्टार्ट करता है, ये वो करता है, लेकिन उन्होंने 10 साल की उम्र में ही कहानी लिखना स्टार्ट कर दिया था। ये कोई आम बात नहीं है। ठीक है, एक बार सोचिए आप 10 साल के बच्चा को एक 10 साल के कहानी वाले लिखने वाले की बात सोचिए। देखो आप लोग हैं कहते हैं कि ये मेहनत नहीं हो पाता, मेहनत कैसे ना होगा जब 10 साल का कोई बच्चा देखे कहानी लिख दे रहा है, तो क्या कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहानी लिखना आप छोटी बात समझते हो, समझ रहे हो कहानी लिखना कितनी बड़ी बात है, तो वो उसी समय से परिपक्व हो गए थे। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया कवि हैं जो सभी विश्व में विद्वान थे, तो वो सबसे प्रेरणा लेना चाहिए कि वो लोग इतना काहे तेज है, आप काहे नहीं, आप
मैंने कि आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप एक जगह दिमाग को फोकस नहीं करना चाहते हैं, आपको तो ये वो खाली करते रहते हैं। तो समझिए 10 साल के। अगला देखिए, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो तार सप्तक के संपादक अंग्रेज जी हैं। और अब तो जमाना प्यार बच्चों ऑनलाइन का, ठीक है, मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं, मोबाइल से पढ़ ही रहे हैं। पहले जमाना क्या था, फोन नहीं था, कुछ नहीं था, उस समय कल्पना भी नहीं की होगी सच्चिदानंद हीरानंद बच्चन के ने क्या आगे वाले समय में फोन भी आविष्कार हो जाएगा। और जो अभी हम लोग कल्पना नहीं कर रहे, आगे चल के ऐसा भी आविष्कार होगा जो हम लोग कल्पना भी नहीं किया है। अब वो क्या आविष्कार हो सकता है पता नहीं, अब क्या होगा जी, लेकिन भविष्य में होगा वो आविष्कार जो हम लोग कल्पना भी नहीं किए हैं, हम लोग सोचे भी नहीं है, वो चीज आविष्कार होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। विज्ञान कभी नहीं रुकेगा। तार शब्द के संपादक अंग्रेज जी। अगला क्वेश्चन देख लो, 26 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज ने इंटर के परीक्षा कब दिए थे? तो अंग्रेज आज सॉरी यहाँ पर दोस्तों मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से दिए थे उन्होंने दोस्तों इंटर की परीक्षा। इंटर का मतलब होता है 12th क्लास की परीक्षा। जैसे आप लोग में से उसका भी लोग बनेंगे तो आपको जिस कॉलेज से 12th करेंगे ना, तो उस कॉलेज का नाम लिखा जाएगा। जैसे आप लोग कॉल कर लिए SS कॉलेज जहानाबाद से, ठीक है, हुलासगंज कोई भी कॉलेज होगा जो नामी होगा तो वो उनका नाम लिखा जाता है कि अंग्रेज ने इंटर स्कूल कहाँ से किया था? द मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दोस्तों अंग्रेज जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया, किस कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पहले बच्चों, भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार कौन से कृत्य पर दिया गया था? तो कितने नामों में कितने बार, ठीक है, कितने नामों में कितने बार जो है ये जो है प्यार बच्चों ये कृत्य जो है इन्हीं पर इनको पुरस्कार मिलता है, भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार। और आम बात मत समझिए, भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, हर कोई को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत रत्न तो जानते हैं ना कितना बड़ा पुरस्कार है, सबको थोड़ी मिल जाता है। अगर देखिए मालते, अब पता चल गया मालती जो है प्यार बच्चों महेश्वर के संतान का नाम कहते हैं कि मालती का पति महेश्वर है। थोड़ा मैं बहुत पहले हिंदी पढ़ा हूँ, ठीक है, थोड़ा बस कंफ्यूज हो सकता है, बहुत पहले पढ़े थे, ठीक है, लगभग 5 साल पहले, ठीक है। तो मालते महेश्वर के संतान का नाम क्या था? टीटी था। क्या था? टीटी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अंग्रेज जी की कृति कौन सी है? तो अंग्रेज जी की जो कृति है मेरे प्यार बच्चों वो क्या है? अंग्रेज जी की जो कृति है मेरे प्यार लाल वो कितनी है, कौन सी है? कितने नावों में कितने बार, ये भी अंग्रेज जी के कृतना है। वो सदनीरा जो कि 10वां क्लास में पढ़े, अरे घास पर चंदवार, ये सभी जो रचना है सचिदानंद हीरावत सन आगे के द्वारा लिखा गया है। अरे याद रखना, ठीक है, अरे बदला दो जल्दी से। अगला जो 30 नंबर क्वेश्चन, रोज कहानी किस घंटे के खड़ेकन के साथ समाप्त होते हैं? रोज 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 कहानी जो है 11 घंटे, जो 11 बज गए 12 बज गए, इस खड़ेकन के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जैसे 11 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, ये सब के साथ रोज कहानी में से क्या बताओ, ये बताने की चीज है। इतना आसान क्वेश्चन हम बताएंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। कहानी है रोज कहानी। अंग्रेज जी को दोस्तों कौन से ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो कितने नावों में कितने बार, कितने नावों में कितने बार दोस्तों जो है इन्होंने लिखा है दोस्तों, तब इनको भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। एकदम गर्दा उड़ा दिए होंगे पुरस्कार लेकर के। क्या मिला था पता है? इसमें निधन से लगभग कुछ साल पहले 1978 में इनको ये पुरस्कार मिला था। कितना? 1978 ईस्वी में। हिस्ट्री वाला तो एक बार में आपको याद हो जाता होगा। अगला देख लीजिए, महेश्वर दोस्तों कौन सा फल लेकर के आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो शुरू में बताते आम फल लेके आया था। कौन सा? आम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद बच्चन ये का दोस्तों जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में, सॉरी निधन हुआ था। जन्म तो हुआ था 1911 ईस्वी में। जन्म के बारे में ना बताया अभी तक ना, बताया तो शुरू में ना। अंग्रेज जी का निधन दोस्तों कब हुआ था? तो याद रखना 4 अप्रैल, 4/4/1987। अंग्रेज जी का मूल निवास जो है प्यार बच्चों कहाँ है? इनका जन्म हुआ था कसैया उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनका मूल निवास जो करतारपुर पंजाब में है। करतारपुर पंजाब में ना है, एक बार सोचिए तो, करतारपुर पंजाब में इनका दोस्तों मूल निवास है। और इनका जन्म जो है कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। मूल निवास करतारपुर पंजाब में है। मतलब जन्म जैसे आपको हुलासगंज में हुआ, ठीक है, ये जिला जहानाबाद में हुआ। तो मान लीजिए आप रह रहे हैं कहाँ? पटना, तो वो आपका निवास स्थान हो गया, लेकिन जन्म स्थान जहानाबाद ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अंग्रेज जी बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा है? तो अंग्रेज जी बचपन में दोस्तों अपना जो कहानी लिखने के नींद सभा, ये 2022 में लगभग आया होगा क्वेश्चन, जाके देख लो।
प्यार बच्चों गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम में, ठीक है, ये सब क्वेश्चन से बाहर आ जाएगा। अरे मेहनत करे, हिंदी कोई बड़ा चीज थोड़ी है, कोई सब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं कि जो आपको परेशान कर दे। मैट्रिक की परीक्षा वो कब दिए थे बताओ, 1924 में कि 1925 में? इसका कमेंट आपको करना है। 1924 में इंटर की परीक्षा दिए थे कि 1925 में? कमेंट करके बताओ तो मैं देखता हूँ कौन विद्यार्थी कमेंट करता है। और ललका दबा के मान कीजिए हल्का, यानी सब्सक्राइब बटन, ठीक है, 1925 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने इंटर की परीक्षा 1925 ईस्वी में दिया था, और 1924 में तो लेनिन के बारे में पढ़ना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार पढ़ लिया तो याद हो गया कि इनका दोस्तों जो इंटर की परीक्षा हुआ था 1925 में हुआ था, कोई बड़ी बात है, यानी कि 100 वर्ष हो गया और का इंटर परीक्षा दिए हुए। अगला देख लीजिए, और कौन से कॉलेज से इंटर की परीक्षा किए थे? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। अब देखो यहाँ पर अंतरा किसकी रचना है? तो अंतरा जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, अंतरा ये अंग्रेज जी की रचना है, ठीक है। हाँ, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। अंतरा अंग्रेज जी द्वारा लिखा गया है। देखना तो कमेंट करके किसके द्वारा लिखा गया अंतरा। ऐसे बहुत सारा कवि लिखा है, अंतरा लिखने वाले महादेवी वर्मा जी भी हैं, और प्रमोद सिन्हा भी हैं, और भी कुछ नाम करके है, ठीक है, लगता है इन्होंने भी लिखा है, अंग्रेज जी भी ने। हाँ लिखा होगा तब ना इस चैप्टर में बात किया गया, इसलिए इनकी ही रचना है। अंतरा सभी लोगों ने लिखा, बहुत लोगों ने लिखा। देखो सच्चिदानंद हीरा आगे का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था, तो राइट आंसर बी नंबर। आगे जी का पूरा नाम ये पूछा हुआ है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे। कितना अच्छा लगता है बोलने में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे। हाँ? अगला क्वेश्चन आ जाए 42 नंबर क्वेश्चन, त्रिशंकु किसकी रचना है? भैया पता है आपका डी नंबर हो जाएगा। विपथगा किसकी रचना है? तो पता है आप लोग को डी हो जाएगा। ला, चैप्टर खत्म हो गया प्यार बच्चे, चैप्टर जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारे पास दिखाए हैं, लो एक झलक देख लो। देखो देख लो प्यारे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तैयार किया, देखो सब्जेक्टिव दिखा देता हूँ। रोज कहानी का ये सारांश है, और ये तो पिछला साल के हैं। अब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आपको चाहिए क्या बताए, चाहिए तो भेजेंगे लिंक। ऐसे तो नोट्स पूरा चैप्टर वाइज बना हुआ है, देखिए आसान भाषा में, ये नहीं कि समझिए किताबी भाषा है, छोटा छोटा सबका लिखा हो, जो 2 नंबर आपको मिल सके, 5 नंबर मिल सके, एकदम अपना भाषा में है, इस नहीं कि किताब वाला उठा के हम आपको दे देंगे, ऐसा हमको उद्देश्य नहीं है, ठीक है। सब खुद से बनाया हुआ है प्यारे बच्चों, कहानी पढ़ के, ठीक है, हम पढ़े थे 2022 में, उसी समय बनाए थे, ठीक है प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जुड़ जाना है, और कमेंट करके पहले बताओ वीडियो कैसा लगा, नहीं कमेंट करते हो तो बहुत दुखी हो जाते हैं। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।